कभी तुमने नोटिस किया है कि मैनिफेस्टेशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब स्टार्टिंग वाली एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। पहली रात सब कुछ मैजिकल लगता है, दूसरी रात भी होप बनी रहती है, लेकिन फिर थर्ड मॉर्निंग आती है, फोन साइलेंट होता है, एसपी का मैसेज नहीं आया होता, रिलेशनशिप स्टेटस सेम होता है और माइंड में एक सिंपल थॉट आता है, वेयर इज इट, कब होगा, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। और यहीं से हम अपनी स्टेट चेंज कर देते हैं। पहले हम फील कर रहे थे कि वी आर ऑलरेडी लव्ड एंड चोजन, अब हम प्रूफ का वेट करने लगते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डैन मैनिफेस्टेशन। आज हम नेविल गोडार्ड की परसिस्टेंस को एक सिंपल स्टोरी के थ्रू समझेंगे। मैनिफेस्टेशन में एक बार इमेजिन करना डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट तब होता है जब बाहर की दुनिया सेम दिख रही हो और फिर भी तुम अपने चोजन वर्जन को चूज करते रहो। चलो रिया की स्टोरी से समझते हैं। रिया अपने एसपी से शादी चाहती थी। उनके बीच हार्ट ब्रेक हुआ था, कभी बात होती थी और कभी डिस्टेंस आ जाता था। कभी रिया को मिक्स्ड सिग्नल्स मिलते थे और कभी उसे लगता था कि शायद एसपी की लाइफ में कोई और गर्ल है। फैमिली का प्रेशर भी था, रिलेटिव्स बार बार पूछते थे शादी कब करोगी। फिर उसने नेविल गोडार्ड के बारे में जाना। उसने अपने रिलेशनशिप को ऑलरेडी फुलफिल्ड मानकर चलना डिसाइड किया। उसने इमेजिन किया कि उसकी फिंगर में वेडिंग रिंग है। उसने फैमिली के कॉन्ग्रेचुलेशंस वाले मैसेजेस भी इमेजिन किए। एसपी का कॉल नहीं आया था, लेकिन रिया के अंदर एक शिफ्ट आ गया था। पहले वो मैरिज का वेट कर रही थी, अब लव और मैरिज उसके लिए नॉर्मल फील होने लगा। दूसरी रात उसने सेम सीन दोबारा किया। एक्साइटमेंट थोड़ी कम थी। फिर क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, एम आई डूइंग इट करेक्टली, क्या मुझे और टेक्निक्स चाहिए। ये वही पॉइंट है जहां बहुत लोग टेक्निक चेंज कर देते हैं और जब रिजल्ट जल्दी नहीं दिखता तो लगता है कि मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रही। रिया ने समझा कि गोल एक्साइटमेंट नहीं है, गोल चोजन स्टेट को नॉर्मल बनाना है। एक्साइटमेंट के अंदर होता है आई होप दिस हैपन्स, नेचुरल फीलिंग के अंदर होता है ऑफ कोर्स दिस बिलोंग्स इन माई लाइफ। इसीलिए रिया ने खुद को फोर्स करना बंद कर दिया। उसने लव्ड फील करना चूज किया, सिक्योर फील करना चूज किया, चोजन फील करना चूज किया। फिर थर्ड मॉर्निंग आई। उसने फोन देखा, कुछ भी न्यू नहीं। माइंड ने बोला बट आई स्टिल डोंट हैव इट। अगर थर्ड डे पर भी कुछ चेंज ना हो तो तुम क्या करोगे? क्या तुम फोन चेक करोगे या वापस चोजन वर्जन में आओगे? अगर तुम भी इसी स्टेज पर स्ट्रगल करते हो तो वीडियो को लाइक कर देना और डैन मैनिफेस्टेशन को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ टेक्निक्स की बात नहीं करते, हम मैनिफेस्टेशन के पीछे माइंडसेट को समझते हैं। नेविल की परसिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि तुम एक एफर्मेशन को 1000 टाइम्स रिपीट करो। परसिस्टेंस का सिंपल मीनिंग है अपने अजम्पशन को बार बार चूज करना। डाउट आया तो वापस, फियर आया तो वापस, 3D देखकर रिएक्शन हुआ तो वापस, बैड डे आ गया तो फिर भी वापस, रिटर्न करते रहना। मुझे ये सीड जैसा लगता है। फार्मर सीड प्लांट करके नेक्स्ट मॉर्निंग मिट्टी नहीं खोदता। इमेजिनल सीन सीड की तरह है। परसिस्टेंस उस सीड को टाइम देने जैसा है। रियल क्वेश्चन ये नहीं है जब ओल्ड रियलिटी सामने है तब भी क्या मैं अपने चोजन वर्जन को चूज कर रहा हूं? अब मीरा को देखो। मीरा का एसपी डिस्टेंट हो गया था। उसको लगता था कि शायद एसपी की लाइफ में कोई और गर्ल है। मीरा बार बार व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चेक करती थी, लास्ट सीन और स्टोरीज भी देखती थी, लेकिन थर्ड डे पर कुछ चेंज नहीं हुआ। उसका माइंड बोला मे बी मुझे कोई और टेक्निक चाहिए। फिर उसने खुद से पूछा मैं मैनिफेस्टेशन को किस लिए यूज कर रही हूं? क्या मुझे सिर्फ एसपी से मैसेज चाहिए या लव और सिक्योरिटी को नॉर्मल फील करना है? उसने नोटिस किया कि वो एसपी का प्रोफाइल प्रूफ के लिए चेक कर रही थी। प्रूफ कि मैं चोजन हूं, प्रूफ कि मैं वर्दी हूं, प्रूफ की रिलेशनशिप वापस आ रही है। प्रोफाइल चेक करने का अर्ज आता तो वो पूछती मैं क्या प्रूफ करवाना चाहती हूं? आंसर मिलता कि मुझे प्रूफ चाहिए कि मैं चोजन हूं, तो वो वापस अपने अंदर आती। नेगेटिव थॉट्स कंप्लीटली बंद नहीं हुए। फियर और ओल्ड थॉट्स कभी कभी आते थे, लेकिन अब वो हर नेगेटिव थॉट को इमरजेंसी नहीं समझती थी। नेगेटिव थॉट आता तो वो पैनिक नहीं करती, वो नोटिस करती और वापस आ जाती। ब्रो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक नेगेटिव थॉट मैनिफेस्टेशन को ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय नहीं करता। एक इमोशनल मोमेंट का मतलब फेल होना नहीं है। हम ह्यूमंस हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम बार बार किस स्टेट में रिटर्न करते हो। अगर ये बात तुम्हें रिलेटेबल लग रही है तो कमेंट में बताओ कि बिगेस्ट स्ट्रगल क्या है। अब मैनिफेस्टेशन का चेकिंग लूप समझो। इमेजिन करो, फिर फोन चेक करो, कुछ नहीं मिला तो पैनिक करो, फिर एफर्मेशंस करो, थोड़ी देर रिलीफ मिलेगा और फिर दोबारा चेक करो। इवेंचुअली फोन सिर्फ फोन नहीं रहता, वो प्रूफ बन जाता है। इंस्टाग्राम और नोटिफिकेशंस भी प्रूफ बन जाते हैं और तुम्हारा मूड किसी दूसरे पर्सन के एक्शन पर डिपेंड करने लगता है। नेक्स्ट टाइम प्रोफाइल चेक करने का अर्ज आए तो पूछना मैं क्या प्रूफ करवाना चाहती हूँ? प्रूफ चाहिए तो वापस अपने अंदर आओ। करेंट साइलेंस तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है।
रिलेशनशिप स्टेटस, फैमिली की ओपिनियन और पास्ट भी तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है। तुम कौन हो ये डिसाइड करने का काम 3D को मत दो। अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में जेन्युइनली डिफिकल्टी होती है तो डैन मैनिफेस्टेशन का 1 मंथ व्हाट्सएप पर्सनल सपोर्ट प्रोग्राम भी अवेलेबल है। ये पर्सनल गाइडेंस है जहां डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, सेल्फ कॉन्सेप्ट और मेंटल डाइट को लेकर डेली सपोर्ट मिलती है। ये फ्री प्रोग्राम नहीं है। पेमेंट के बाद व्हाट्सएप एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है। मैनिफेस्टेशन की गारंटी नहीं है। ये कंसिस्टेंसी के लिए पर्सनल सपोर्ट है। अब एक सिंपल 3 डे अप्रोच याद रखो। डे 1 पर एक आइडेंटिटी चूज करो और इमेजिनल सीन रखो। डे 2 पर उसी आइडेंटिटी पर वापस आओ और एविडेंस के पीछे मत भागो। डे 3 पर वेयर इज इट या कब होगा मत पूछना। इंस्टेड पूछना, हु एम आई नाउ? मैं अब खुद को कैसे देख रही हूं? तुम्हें पूरा दिन मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचना जरूरी नहीं है। गोल एक्साइटमेंट नहीं है, गोल नेचुरलनेस है। अगर कल भी कुछ चेंज ना हो तो क्या तुम अपनी न्यू आइडेंटिटी चूज करोगे? अगर एसपी साइलेंट रहे तो क्या तुम वैल्यू जानते रहोगे? एक्चुअल टेस्ट 3D की स्पीड नहीं है। एक्चुअल टेस्ट ये है कि रीअश्योरेंस ना मिलने पर तुम खुद को अबैंडन करते हो या नहीं। जब तुम कहते हो इट इज डन, इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट मॉर्निंग फिजिकल सर्कमस्टेंस चेंज हो जाएगा। तुमने इंटरनली डिसाइड कर लिया है कि तुम खुद को किस वर्जन में देखोगे। इसीलिए जब नेक्स्ट टाइम 3rd डे आए और फोन साइलेंट हो तो पैनिक मत करना। फोन साइड में रखना, फुलफिल सीन याद करना। लव्ड होना नॉर्मल है, सिक्योर होना नॉर्मल है, चोजन होना नॉर्मल है। तुम अपने एसपी को फोर्स नहीं कर रहे। तुम अपने अंदर उस वर्जन को नॉर्मल बना रहे हो जिसके लिए डीपली लव्ड होना नॉर्मल है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारा पैटर्न समझाया है तो वीडियो को लाइक करो और डैन मैनिफेस्टेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में लिखो कि तुम कौन बनने का डिसीजन ले रहे हो। डेडलाइन नहीं, आइडेंटिटी। क्योंकि शायद 3rd डे वो दिन था ही नहीं जब तुम्हें क्विट करना था। शायद 3rd डे वो दिन था जब तुम्हें फाइनली समझना था कि हर बार बाहर से रीअश्योरेंस लेने के बजाय खुद के पास वापस कैसे आना है। और जब तुम ये सीख जाते हो ना, तब मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक टेक्निक नहीं रह जाती, वो तुम्हारे लिए खुद को देखने का एक नया तरीका बन जाती है। वही सबसे इंपॉर्टेंट शिफ्ट है।